नारियल बर्फी बनाकर बेचने वाले पति पत्नी की सफलता। केरल के कोल्लम बाजार में अनेकों व्यापारी नारियल पानी बेचने का व्यापार करते थे। उन्हीं में से एक था रामा, जो भोर को नदी के तट पर पर्यटकों को नारियल पानी बेचकर अच्छा खासा कमाई किया करता था। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी ठंडा मीठा, नारियल पानी ले लो, नारियल पानी पियो, स्वस्थ जीवन जियो। रामा के नारियल पानी का व्यापार ठप तब पड़ा जब उसकी देखा देख और भी कई लोगों ने नारियल पानी बेचना शुरू कर दिया, जिसे पूरे दिन भर में रामा की दुकान पर इक्का दुक्का पर्यटक ही नारियल पानी खरीदने आता था। देर शाम वो बेमन से घर आता है, जहाँ उसकी पत्नी नंदिता कहती है, आयो रामा, तुम इतना उदास क्यों दिखता जी? अरे नंदिता, जब से तट पर लोगों ने नारियल पानी बेचने का धंधा शुरू किया है, कमाई बढ़ चुकी है। ऐसे में अब पुराने नारियल पानी वाले के पास पर्यटक आते ही नहीं, लोगों की होड़ नए दुकानदार के पास रहती है। तुम चिंता मत करो जी, बापा पे भरोसा रखो, वो हमको कोई ना कोई काम मुहैया कराएगा। नया काम जमाना बच्चों का खेल है क्या? बार बार घाटा झेलना मेरे बस की नहीं है नंदिता। दोनों के बीच बहसबाजी होने लगती है। तभी वहां नंदिता की पड़ोसन प्रोमिला लड्डू से भरा थाल लेकर भीतर आती है। अरे रामा भाई, ये लो नारियल के लड्डू खाओ। नंदिता हाथ बढ़ाकर झट से अपने और रामा के हिस्से का लड्डू उठा लेती है, जिसके बाद प्रोमिला वहां से चल देती है और रामा कहता है, यहाँ धंधा चौपट पड़ा है और तुम्हारे मन में नारियल के लड्डू फूट रहे हैं। आयो रामा, अभी परसों राखी है और राखी में मिठाइयों की कितनी होड़ मचती है, ये तो तुम जानते हो ना जी। प्रोमिला का नारियल का बागान है, जिसमें ढेरों नारियल उगते हैं। मैं सोच रही हूँ कि उससे सस्ते दर पर नारियल खरीदकर नारियल की बर्फी बनाकर बेचें। नंदिता की नारियल की बर्फी की बात रामा को जच जाती है। अगली भोर दोनों प्रोमिला के घर आते हैं। प्रोमिला, हमको तुम्हारे नारियल के बागान से नारियल चाहिए। घबराओ नहीं, हम तुमसे पैसे देकर नारियल खरीदेंगे। ठीक है नंदिता, मगर बरसात के चलते नारियल के पेड़ गीले हैं, इसलिए नारियल की गाछ पे सावधानी से चढ़ना। दोनों नारियल के बागान में आते हैं, जहाँ पेड़ की ऊंचाई पर नारियल के गुच्छे लटके होते हैं। आयो रामा, ध्यान से चढ़ना जी। अब बरसों से नारियल के पेड़ों पर चढ़ाई की है। नारियल तोड़कर दोनों उन्हें बोरियों में भरकर घर लौट आते हैं और साथ मिलकर नारियल की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। रामा, तुम नारियलों को बारीकी से घिसो, इतने में मैं काजू बादाम काट कर रख देती हूँ। फिर नंदिता बड़ी सी कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाकर घिसे हुए नारियल को घी में भूनने लगती है। बर्फी बनाने लायक नारियल भून चुके हैं, अब इसमें नारियल के आधे भाग चीनी डालकर और पकाना होगा। नंदिता नारियल की बर्फी का मसाला तैयार करके उन्हें बड़ी सी परात में मिलाकर उनकी बर्फी काट देती है और काजू इत्यादि से सजाकर उन्हें कुछ देरी के लिए छोड़ देती है। अरे वाह नंदिता, तुमने तो एकदम हलवाई के जैसे नारियल बर्फी बनाई है। चलो, कल राखी है, इसलिए ज्यादातर लोग आज ही मिठाई खरीद कर रख लेंगे। दोनों पति पत्नी नारियल की बर्फी लेकर नत्थू हलवाई की दुकान के एकदम सामने खड़े हो जाते हैं। नारियल की बर्फी, नारियल की बर्फी, खोए पिस्ते से लबालब भरी नारियल की बर्फी, खाओ खाओ। आते जाते ग्राहक उनकी बर्फियों पर नजर मारकर नत्थू मिठाई वाले की दुकान पर जम जाते थे, जिसे देख नत्थू ऐंठते हुए कहता है, अरे ओ रामा और नंदिता, मेरी मिठाई की दुकान से तुम्हारे इस टुच्ची बर्फी का कोई मुकाबला नहीं, समझे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे नारियल की बर्फी धरी की धरी रह जाएगी और हमें भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। आयो रामा, मेरे दिमाग में एक तरकीब चल रही है, क्यों ना हम अपने नारियल की बर्फी का दाम थोड़ा कम करके उन्हें बेचें? फिर क्या था, दोनों पति पत्नी बर्फियों का दाम घटाकर उन्हें बेचने लगते हैं। देखते ही देखते उनके तख्त के चारों ओर भीड़ जमा हो जाती है। नारियल की बर्फी खाओ, नारियल की बर्फी, ताजी ताजी सस्ती नारियल की बर्फी खाओ। अरे ओ बर्फी वाले, जरा जल्दी से 25 पीस नारियल की बर्फी बांध दो। ये लो काका, पति पत्नी स्पेशल नारियल की बर्फी। पति पत्नी के नारियल की बर्फी से लुभाकर लोगों की बड़ी भीड़ उन्हीं के इर्द गिर्द जमा हो जाती है, जिसे देख नत्थू मिठाई वाला जल भुनकर कहता है, जब से इन पति पत्नी ने मेरी दुकान के आगे अपने इस नारियल के बर्फी का धंधा खोला है, मेरी दुकान
एकदम मिठाई की ठप पड़ गई है। इक्के दुक्के लोग आते हैं और मिठाई और बर्फियों के भाव जानकर उनके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। जाने इनकी इस नारियल की बर्फियों में ऐसा भी क्या मिला है जो ये कल तक मेरी मिठाई की दुकान में भिनभिनाने वाले ग्राहक इनकी बर्फी को गुड़ समझकर मक्खियों के जैसे चिपक गए हैं। कुछ ही पलों में उनकी बनाई बर्फियां खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद वो घर लौट आते हैं। देखा रामा, हमारी बनाई नारियल की बर्फी लोगों को इतनी ज्यादा मात्रा में भाई कि सारी खत्म हो गई, जिससे हमें अच्छा मुनाफा भी हुआ है। अब कल और ज्यादा नारियल की बर्फी बनाकर बेचेंगे। नंदिता, आज त्योहार के चलते पूरे बाजार में मिठाई की मांग थी, इसलिए हमारी बर्फियां आसानी से बिक गईं। इसलिए कल पहले हम इतनी ही मात्रा में नारियल की बर्फी बनाएंगे। दोनों खा पीकर सवेरे उठने की खातिर जल्दी सो जाते हैं और रामा फिर से प्रोमिला के बागान से तोड़े हुए नारियल की कीमत अदा करके उन्हें लेकर घर आ जाता है। दोनों दंपति साथ मिलकर नारियल की बर्फी तैयार करके उन्हें बाजार में बेचने पहुंचते हैं। नारियल की बर्फी खाओ भैया, आ गई है बाजार में नारियल और खोए से बनी चाशनी में छनी मोतियों सी नारियल की दानेदार बर्फी, एकदम सस्ते दामों में। अरे ओ बर्फी वाली, कैसे बेच रही हो ये नारियल की बर्फी? एक नारियल की बर्फी मात्र 10 रुपए में। हाय दैया, अरे बर्फी में पड़ा सारा हर्जाना हमसे ही चुकता करोगी क्या? इतना महंगाई क्यों? काकी, दुकानदार चाहे कितना ही सस्ता क्यों ना बेच ले, ग्राहकों को महंगा ही जान पड़ता है। वो देखो, नत्थु मिठाई वाले की दुकान, यही नारियल की एक बर्फी उसकी दुकान में 20 रुपए की एक पड़ेगी, वो भी न जाने कितने दिन पुरानी। अरे सौदा तो दोनों का एक है, फिर उस मिठाई वाले ने बर्फी का गला काट दाम क्यों रखा है? अरे काकी, उसके दाम को छोड़ो और ये लो, पति पत्नी की स्पेशल नारियल बर्फी। गुजरते हुए हर दिन के साथ नारियल की बर्फी बेच रहे दंपत्ति की कमाई बुलंदियां छूने लगती है। बढ़ती कमाई से वो एक भाड़े पर दुकान लेकर पति पत्नी की नारियल बर्फी नाम से एक बर्फी की दुकान खोल देते हैं, जिससे उन्हें बाजार में और ज्यादा नाम मिलता है। नंदिता, अब हमको दुकान का भाड़ा भी भरना होगा, क्यों ना हम नारियल की बर्फी के साथ नारियल के लड्डू भी शामिल कर लें। हाँ रामा, तुमने एकदम सही कहा। अब से हम नारियल के लड्डू भी बनाया करेंगे, क्योंकि एक से भले दो जी। दोनों पति पत्नी नारियल के लड्डू और बर्फी बनाकर उन्हें बेचने लगते हैं, जिससे उनकी कमाई और भी ज्यादा प्रभावित हुई और उन्होंने पैसे जोड़ना शुरू किया। 1 महीने बाद। रामा, ये हमारी दुकान की महीने भर का जोड़ बटोर है। प्रोमिला अपना नारियल का बाग बेच रही है, क्यों ना इन पैसे से हम दोनों उसका बाग खरीद लें। हाँ, इसे प्रतिदिन नारियल खरीदने के जाने वाले पैसे बच जाएंगे। वो दोनों प्रोमिला से नारियल का बाग खरीद लेते हैं और रामा कहता है, अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि कल तक जिस बाग के नारियल तोड़ने और यहाँ कदम रखने के लिए हमको इजाजत लेनी पड़ती थी, आज ये बाग और ये नारियल के सैकड़ों पेड़ हमारे हैं। नारियल की बर्फी बेचकर वो दंपत्ति अच्छा घर ले लेते हैं और वही काफी रईस भी हो जाते हैं। उनकी बनाई नारियल की बर्फी को शादी के शुभ अवसरों में भी शामिल किया जाता है। कुछ इस कदर सफलता नारियल की बर्फी बेचने वाले पति पत्नी के इस जोड़े की कदम चूमने लगती है, जिसके बाद उन्हें कभी पीछे पलटकर नहीं देखना पड़ता।